Jesus, Jesus is my God. जोर से कहिए, जोर से कहिए, यीशु मेरा खुदा है। निकालिए रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 31वां पद। रोमन्स 8th चैप्टर एंड 31st वर्स। अभी किसी ने इसे कोट किया अपनी एग्जॉर्टेशन के अंदर। क्या लिखा हुआ है इस जगह पर? अतः हम इन बातों के विषय में अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? क्या कहें? सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? क्या कहें? हम इन बातों के विषय में क्या कहें? कभी गौर करके देखिएगा इन बातों के विषय में। चारों तरफ आक्रोश है, चारों तरफ दुश्मनी है, लोग आपको देखना नहीं मांगते, लोग आपके वजूद को मिटा देना चाहते हैं, लोग आपकी हैसियत को खाक से मिला देना चाहते हैं। सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? क्या कहें? सो हम इन बातों के विषय में क्या लिखा हुआ? पढ़िए। यदि परमेश्वर हमारी ओर है। क्या लिखा है? यदि परमेश्वर हमारी ओर है, आपकी ओर है। यदि परमेश्वर हमारी ओर है, कहिए, यदि परमेश्वर हमारी ओर है। यदि परमेश्वर हमारी ओर है। किसके बारे में चर्चा कही जा रही है? किसके बारे में कहा जा रहा है? कौन है परमेश्वर? क्या हैसियत है उसकी? क्या है हैसियत उसकी भाई? क्या वो सीमित है? क्या वो एक जगह पर मौजूद है? क्या उसकी दृष्टि लिमिटेड है? वो तो देखने वाला खुदा है। एक ही समय में या डिफरेंट जगह से आए हुए लोगों को उनके घर से जब वो चल रहे थे और जब यहां पर पहुंच रहे थे और जब यहां से आप जाओगे, सब चीजों को उसने देख लिया है। Yes. He has seen, already seen. उसने स्वयं देख लिया है उन तमाम चीजों को। वो आपकी कदर करता है भाई, वो आपको प्यार करता है, आपकी एक एक बाल की कीमत समझता है। तभी लिखा हुआ है एक बाल भी बांका नहीं होगा, एक बाल भी जमीन पर नहीं गिर सकता। खुदा आपसे प्यार करता है, खुदा आपसे प्यार करता है। बच्चों, आपसे खुदा प्यार करता है। बहनों, खुदा आपसे प्यार करता है। भाई, आपसे खुदा प्यार करता है। खुदा को क्या समझा है हमने? खुदा की खुदाइयत को समझो। कुछ नहीं समझ पाए। अभी पिछले संडे कोई शख्स मेरे पास आया और कहने लगा, पादी साहब, मैं 22 साल से सेवा कर रहा हूं परमेश्वर की। मैंने कहा अच्छा। कहने, लेकिन मेरा एक सवाल है। मैंने, क्या सवाल है? तो कहने लगा, पाप क्या होता है? हमने कहा 22 साल से आप सेवा कर रहे हो और आपको पाप नहीं मालूम? तो बता क्या रहे थे लोगों को? लोग क्या शिक्षा दे रहे थे? पाप क्या होता है? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इतने समय से आप जब उस ईश्वर की, अद्वैत परमेश्वर की उपासना कर रहे हो, क्या समझ पाए कि वो कौन है? क्या समझ पाए वो क्या है? जब दुश्मन आपको अंगुशनुमाई करता है, जब बीमारियां आपको आ घेरती हैं, जब मुखालफे मसीह आके खड़े हो जाते हैं, तो सो हम इन बातों के लिए क्या कहें? Yes. इन बातों के लिए क्या कहें? क्या लिखा हुआ है? जब इतना हमको विश्वास होगा तब की बात है। आपको अगर विश्वास नहीं है उस खुदा के ऊपर, तो ये बातें पूरी नहीं होंगी। कितना भी हमने क्या भी कुछ किया हो, हमारा नाम डिसूजा हो, हमारा नाम विलियम हो,
कोई यहां पर इस नाम से बैठा हो बुरा मत मानिएगा, मैं बोल रहा हूं बस ऐसे ही। कोई भी नाम हो, हमारा नाम मसीह हो, क्या फर्क पड़ता है? इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके दादा परदादा मसीही रहे होंगे मसीही। आप क्या हो? आपने खुदा को क्या समझा है? आपके घर वालों ने खुदा को क्या समझा है? किस तराजू में तौलते हो उसको? ये वो खुदा है जो पहाड़ों को तराजू में तौलना जानता है। पहाड़ों को पहाड़ों को कहिए, पहाड़ों को, पहाड़ों को देखा है? पहाड़ हमने देखा है, उसके टुकड़े को नहीं उठा पाएंगे हम। वो पहाड़ों को तराजू में तौलता है, वो खुदा है। उस खुदा की आप इबादत करते हो। समुद्र को देखा है? मैंने देखा है समुद्र को, घबराहट लगती देख के, उसको वो चुल्लू में नाप देता है। वो खुदा है। सो हम इन बातों के लिए क्या कहें? क्या कहें? कभी सोचिएगा मन में, क्या कहें भाई? तब फिर तसल्ली की बात क्या है? जब क्या लिखा भाई साहब? यदि परमेश्वर हमारी ओर है। यदि, कहिए यदि, यदि 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 कंडीशनल होता है। यदि क्या होता है? कंडीशनल। हम इसको समझ लेते हैं, बस टेक इट ग्रांटेड कि हां बस यीशु हमारी तरह। नहीं भाई, साफ लिखा रोमन 8 चैप्टर 31 वर्स में, यदि आप कहोगे, आप इस कॉन्फिडेंस से कहोगे मेरी तरफ परमेश्वर है, कॉन्फिडेंस से कहोगे, अभी एग्जाम ले लेंगे, कॉन्फिडेंस क्या कहना पड़ेगा? यदि परमेश्वर हमारी तरफ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता? Nobody can be our opponent, whosoever he may be। कोई भी हो, कोई भी हो। जब मैं छोटा बच्चा हुआ करता था तो कहा भाई, एक कौम के लिए तो पाकिस्तान है, एक कौम के लिए हिंदुस्तान है, तुम्हारे लिए क्या है? तुम्हारे लिए क्या है? हम छोटे हुआ करते थे तो लोगों ने जवाब दिया, तुम्हारे लिए कब्रिस्तान है। पता लोगों ने क्या कहा? तुम्हारे लिए क्या है? कब्रिस्तान है आपके लिए कब्रिस्तान है? कब्रिस्तान को अपना घर बनाओगे? कितने लोग बनाना चाहते कब्रिस्तान को अपना घर? रहेंगे वहीं जाकर, आशियाना बनाएंगे। भाई क्या 3x8 होता है? कितना होता है? इतनी जगह चाहिए, वो मिल जाएगी तो वो घर बनाएंगे आप लोग, हर एक को मिलेगी। कोई नहीं रहना चाहता। Nobody wants to live in graveyard। कोई भी रहना नहीं चाहता वहां पे। भागते हैं लोग, शाम हो गई घर चलो, अपने अजीज को गाड़ा, कहने लगे घर चलो, अब नहीं बैठेंगे यहां पे। अरे उसी के पास बैठो जाके, सर टिका कर रात भर, 6 रातों तक बैठे रहो उसके पास। नहीं बैठेंगे, क्या डर लगता है? बत्ती गुल हो गई बंद, डर लगता है। लेकिन आपसे कह रहा हूं, यदि परमेश्वर हमारी तरफ है, अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन है? आज आपको बताना चाह रहा हूं, आपके लिए भी जगह निर्धारित है। मैंने बताया है ना, मैंने मैसेज भेजा है। क्या लिखा उसमें? क्या है? यरूशलेम हमारा है, यरूशलेम हमारा है। भारत में रहने वाले लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई कंट्री आपको जगह दे या ना दे, लेकिन आप डिक्लेयर कर कहिए कि यरूशलेम आपका है। आपको पढ़ा रहा हूं बहुत जल्दी, तसल्ली रखकर बैठिएगा। जगह निकाल लीजिए, जकरिया नबी की पुस्तक, जकरिया नबी की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और उसके पहले पद से पढ़िए। क्या लिखा है? फिर मैंने आंखें उठाई हैं?
फिर मैंने आंखें उठाई। फिर मैंने, ये तो बात हमें समझ में नहीं आई। सेंटेंस की शुरुआत बड़ी अजीब है। ऐसे कई सेंटेंस लिखा जाता, कोई कहे कुछ तो कायदे से बोलो, सब्जेक्ट वर्ब प्रेडिकेट, इस तरीके से बातचीत करो। फिर मैंने आंखें उठाई। आंखें उठाई। आंखें उठाओ, अभी तो पहले तो आंखें उठाना सीखो। अगर खुदा को देखना चाहते हो, खुदा के चश्मदीद गवाह बनना चाहते हो, परमेश्वर को जानना चाहते हो, काश के आसमान की ओर आंखें उठाओ। यूं देखो, मेरी कुमक कहां से आएगी? मेरी कुमक नूरों के बाप के पास से आएगी। तब मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मेरी मदद पर्वतों से आएगी। तो पर्वत देखने के लिए कैसे देखना पड़ता है? ऐसे नहीं। कैसे देखते हैं? ऐसे देखते पर्वत। तो जकरिया नबी की पुस्तक को लिखने वाला ये कह रहा है, फिर मैंने आंखें उठाई। जकरिया जो था ये नबी था। कौन था? भविष्यवक्ता था, भविष्य की बातों को बताता था। तो लिखा, फिर मैंने आंखें उठाई। और आगे तो क्या देखा? तो अरे जब आंखें उठाओगे तब देखोगे भैया, मेरे भाई मेरी बहन, जब आंखें उठाओगे, आंखें बंद नहीं करोगे। लोग आंखें बंद कर लेते हैं। आंखें उठाओ। कहां? ईजे सिंह को मत देखो, किसी को मत देखो, मैक्सवेल मार्टिन, नमिता मार्टिन, दुखों से डूबे हुए लोग, राजेश, ममता, मधु, कहां हैं ये सब? वो 12 सिरों वाले। आंखें आसमान की ओर उठाओ। आप किसी की ओर देखोगे निराश हो जाओगे। मैंने भी बहुत दिन तक देखते रहे, कभी हम इसको देखते थे, कभी उसको देखते थे, कभी हम आप में से किसी को देखने लगते थे। हम बड़ा परेशान थे। क्यों? क्योंकि मनुष्यों को देख रहे हो, मनुष्यों को मत देखो। तब मैंने आंखें उठाई तो और क्या देखा? पढ़िए जरा। कि हाथ में नापने की डोरी लिए, हाथ में नापने की डोरी लिए हुए हाँ, एक पुरुष है। एक पुरुष है। ये पुरुष धरती पर नहीं रहता है, ये पुरुष आसमान से उतर के आया है, ये धरती का रहने वाला नहीं है, एक पुरुष है। हाँ। तब मैंने उससे पूछा, अरे तब मैंने उससे पूछा, तू कहां जाता है? अरे तू कहां जा रहा है? किसने पूछा? जकरिया ने। किसने पूछा? जकरिया ने पूछा, अरे भाई तू कहां जा रहा है? जब आंखें उठाओगे और कुछ देखोगे, और जब तुम कुछ अजीब होते हुए देखोगे, तब पूछने की शक्ति हासिल होगी। आज लोग खुदा से भी नहीं पूछे, मैं तो पूछता हूं खुदा से, मैं खूब बहस करता हूं। तो लिखा हुआ खुदा के कलाम में, जब उसने आंखें उठाई तो क्या देखा? कि हाथ में नापने की डोरी लिए हुए, हाथ में नापने की एक डोरी लिए हुए एक पुरुष है। एक पुरुष है, डोरी लिए है। हाँ भाई आगे चलिए। तब मैंने उससे पूछा, तू कहां जाता है? अरे तू कहां जाता है? हाँ। उसने मुझसे कहा, यरूशलेम को नापने जाता हूं। यरूशलेम हमारा है और नापने को जा रहा है। आपके घर की कोई पैमाइश करने निकले आपकी जमीन को, तो आप क्या कहोगे? कहा है भैया क्या चक्कर, ये जमीन हमारी है, इसको तुम नापने जा रहे हो, क्लेम करोगे। मैं आपसे कह रहा हूं यरूशलेम आपका है, क्लेम करो। वो नापने के लिए निकला है, उसकी पैमाइश करने निकला। मेरे दिमाग में भी सवाल बहुत समय से चल रहा था, खुदा बाप तुमने वायदा किया है आओगे, सारी कौमें जमा होंगी और ऐसा होगा, तो कहां रखोगे? खुदा बाप से कभी, जब आप अपने घर में किसी को इनवाइट करते हो, है ना, किसी को इनवाइट करते हो, तो क्या बेतरतीब इनवाइट कर लेते हो? 200, 250, 300 गज का प्लॉट हो आपका, या 100 गज का हो, या 50 गज का हो, तो आप उसी हिसाब से तो बुलाओगे ना, उसी हिसाब से बुलाओगे कि भैया हमारे घर में 36 लोग बैठेंगे, हमारे घर में 32.5 बैठेंगे, 32 पूरे, आधा छोटा बच्चा, तो इतने लोग बैठे, उस हिसाब से बुलाते हो। अब
खुदा बाप ने कहा सारे जगत में पता नहीं कब से तो चल रहा है दुनिया, 7,000 साल से, और तमाम मर गए, तमाम खप गए, अभी भी जिंदा है हम लोग भी जाके यरूशलेम में जाएंगे, आगे जो जिएंगे वो भी यरूशलेम में। तो रहोगे कहां? चींटी की तरीके से रहोगे, सब घुसे जा रहे उसी के अंदर। वहां पे इतनी भगदड़ मच गई, हालत खराब हो गई। तो लिखा हुआ है कि वो डोरी लेकर जा रहा था, तो उसने पूछा कहां जा रहे हो? तो उसने कहा मैं यरूशलेम को नापने अरे यरूशलेम को नापने जा रहा हूं। तब क्या लिखा है? आगे बढ़िए। कि देखूं उसकी चौड़ाई कितनी। उसकी चौड़ाई कितनी आपको मालूम होना चाहिए। आप जब यहां पे तौबा कर रहे हो, आप जब खुदावंद यीशु मसीह के नाम को पुकार रहे हो, जब आप यीशु मसीह के सामने अपने घुटनों को टेक रहे हो, खुदा बाप की किताब के अंदर आपकी गिनती बढ़ रही है। खुदा बाप की किताब में आपकी गिनती बढ़ रही है। तो खुदा ने आसमान से एक दूत को भेजा कि जाकर बेटा यरूशलेम की नापाई करो। तो पता चला, आगे पढ़िए, देखिए क्या लिखा, बहुत मजा आएगा। उसकी चौड़ाई कितनी, हाँ कितनी है, और लंबाई कितनी है। हाँ कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई। हाँ तब मैंने क्या देखा। हाँ तब मैंने क्या देखा कि जो दूत मुझसे बातें करता था, अरे जो दूत मुझसे बातें करता था वो चला गया। वो कहां चला गया? नापने, यरूशलेम को नाप रहा था। फिर क्या हुआ? पढ़िए। और दूसरा दूत, एक और दूत उससे मिलने के लिए आकर, किससे मिलने के लिए? किससे? वो जो चला गया, जो दूत चला गया, उससे मिलने के लिए आकर उससे कहता है दौड़कर इस जवान से कहे। अरे दौड़कर इस जवान से कहे। वो जो डोरी लिए जा रहा था ना नापने के लिए, दूसरा दूत खुदा बाप ने ऊपर से भेजा। देखा कानपुर में बहुत लोग तौबा कर रहे हैं, लखनऊ में बहुत लोग तौबा कर रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर लोग तौबा कर रहे हैं, श्रीलंका में लोग तौबा कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में लोग तौबा कर रहे हैं, ढेर सारे लोग। तो कहने लगा, क्या कहने लगा? दौड़कर इस जवान से कहे, दौड़कर जकरिया से कहे, यरूशलेम मनुष्यों और घरेलू पशुओं की बहुतायत के मारे, यरूशलेम मनुष्यों कहिए मनुष्यों और घरेलू पशुओं की बहुतायत के मारे, मुर्गी भी, मछली भी, जो कुछ आप खाते हो, बकरा भी, घरेलू पशुओं की बहुतायत के मारे शहर के बाहर भी बसेगी। शहर के बाहर भी बसेगी। ये बाहर कहिए, बाहर भी बसेगी। बाहर भी कहिए, बाहर भी बसेगी। बाहर भी बसेगी। मेरे दिल का ये ख्वाब है, मेरे जिंदगी का ये दर्शन है। असेंबली बिलीवर चर्च इतना छोटा सा दिखाई पड़ता है, दीवारों ने घेर रखा है, लेकिन मुझे मालूम है ये बाहर बसेगी। हालेलुया। एक दिन आने वाला है जब बाहर बसेगी। और क्या लिखा है पादी साहब? यहोवा की ये वाणी है, यहोवा की ये वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर, गौर करके सुनिएगा, देखिए, यहोवा की ये वाणी है कि मैं खुद उसके चारों ओर, उसके किसके? यरूशलेम के। यरूशलेम हमारा है, कहिए यरूशलेम हमारा है। यरूशलेम हमारा है। और खुदा कह रहा है कि मैं आप, ध्यान दे के सुनो, मैं आप उसके चारों ओर आग किसी शहरपनाह ठहरूंगा। दुनिया में रहते हो, जला देंगे, मार देंगे, बर्बाद कर देंगे, किताबें फाड़ देंगे, ट्रैक्स फाड़ देंगे। खुदा कह रहा यरूशलेम अपनी शहर पनाह के बाहर भी बसेगी। और मैं खुद आप, कहिए मैं परमेश्वर आप। क्या लिखा है? पढ़िए। और मैं आप उसके चारों ओर आग किसी शहरपनाह ठहरूंगा। और अरे जब खुदा का बंदा पहाड़ पर था और उसके दास ने देखा, क्या देखा? अरे मालिक मर गए,
मर गए। क्या हुआ? अरे दुश्मन ने मेरे पहाड़ को चारों तरफ से घेर लिया है, हम मर जाएंगे। तो क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर के दास ने अपने खुदा से कहा कि इसकी आंखें खोल दे। आप में से बहुतों की आंखें बंद हैं, दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसकी आंखें खोल दे। और जब उसकी आंखें खोल गई तो क्या देखा? क्या देखा? एलीशा का पहाड़, जिस पर एलीशा मौजूद था, अग्नि में 16 जन तलवारों और रथों से चारों तरफ से घिरा हुआ। दुश्मन कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हालेलुया। दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। शासन और प्रशासन आपके खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन आप यीशु पर ईमान रखो, यीशु पर विश्वास रखो, अपनी आंखों को ऊपर लगाओ। अब जब अपने घर जाते हो, अपनी आंखों को ऊपर लगाओ। अपनी बीबी को ना देखो, अपने भाई को ना देखो, अपने पापा को ना देखो। पापा कुछ नहीं देंगे, बताया अमृता ने। पत्नी भी कुछ नहीं देगी, देगा वो, देगा वो। कह रहा मैं आप अग्नि में, क्या लिखा है? आग किसी शहर पर ना ठहरो। आग किसी, अब उनके भिड़ो, चारों ओर। अब भिड़ो आके, आओ मुकाबला करो आके। तमाम राज्य के लोगों, शासन प्रशासन के लोगों, आओ मुकाबला करो। खुदा खुद कहता है मैं आग किसी शहर पना बता रहा ना, शहर पना यरूशलेम हमारा है। और देखिए शानदार बात, देखिए क्या लिखा है। हाँ पढ़िए। और उसके बीच में, और उसके बीच में तेजों में होकर, तेजों में होकर दिखाई दूंगा, मैं दिखाई दूंगा। हालेलुया। और उसके बीच में तेजों में होकर मैं दिखाई पड़ूंगा। यीशु, गॉड विल लव यू। यस, हालेलुया। हम ऐसे खुदा की इबादत नहीं करते जो मर गया, लेकिन वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और अपने बाप के दाहिने ओर मौजूद है और मेजरमेंट कर रहा है, सारा मेजरमेंट कर रहा है। चारों तरफ देख रहा है कौन कौन तौबा कर रहा है, किसने किसने मन फिराया। बख्श बाबा, मन फिराओ, सब लोग मन फिराओ, परमेश्वर की ओर देखो। और परमेश्वर कह रहा, दौड़ कर इससे कह दे यरूशलेम शहर के बाहर बाहर भी बसेगी, और मैं चारों तरफ उनकी हिफाजत करूंगा, और बीच में मैं तेजों में परमेश्वर के रूप में उनकी चढ़ाई दूंगा। वाओ। खुदा बाप अपने हाथों को उठा के कहिए, खुदा बाप, यस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम सोचते थे हमारे लिए कब्रिस्तान है, अरे नहीं है तुम्हारे लिए कब्रिस्तान, यरूशलेम है तुम्हारे लिए, यरूशलेम है तुम्हारे लिए, यरूशलेम है तुम्हारे लिए। हजारों मील दूर से यरूशलेम है, वो खसक कर यहां तक आ जाएगा, खसक कर यहां तक आ जाएगा। कानपुर यरूशलेम में चला जाएगा, हिंदुस्तान यरूशलेम में चला जाएगा, क्योंकि जनसंख्या के अनुसार डोरी की नाप हो रही है, जनसंख्या के अनुसार डोरी से नाप हो रही है। खुदा बाप ने कह दिया आसमान से, अरे उस जाकर जल्दी से कहे, नाप रहा है, जाकर जकरिया से कहे बाहर बसेगी। आगे पढ़िए पढ़िए, देखिए अभी देखिए क्या मजा आता है। यस, यहोवा की ये वाणी है, यहोवा की ये वाणी है, देखो देखो, सुनो सुनो, उत्तर के देश में से भाग जाओ, उत्तर के देश में से भाग जाओ। मेरी समझ में नहीं आया, मैं बहुत देर सोचता रहा, मैंने कहा क्या है ये चक्कर, कह रहा उत्तर के देश में से भाग जाओ। मैंने खुदा से पूछा ये क्या लफड़ा है, उत्तर के देश में। तो आपको बताऊं, अगर आप डैनियल की पुस्तक पढ़ोगे या इज़राइल की पुस्तक पढ़ोगे तो आपको वहां पर मिलेगा, मैंने एक जाति को जो उत्तर दिशा से, जो बड़ी बलवान है, निकल कर आती है ताकि वो इज़राइल के ऊपर हमला करे और उसको अपने कब्जे में ले ले। और उत्तर की दिशा से आने वाली कौन सी जाति थी वो पता है किसी को? नबूकदनेस्सर, बेबीलोनियन, वो जाति थी, वहां से निकल के आई और उन्होंने हमला बोला। और खुदा ने कुछ ऐसा किया कि अपने लोगों, जो उसकी यहूदी कौम थी, जो उसके अपने लोग थे, पढ़िएगा बाइबल में लिखा है पूरे राष्ट्रों में
उनको तितर बितर कर दिया। आज इजरायली कौम, यहूदी कौम सारे राष्ट्रों में पाई जाती, हर जगह। तो खुदा कह रहा है कि तुम कहां से? उत्तर की दिशा से, उत्तर के देश में से भाग जाओ। उत्तर के देश में से भाग जाओ। खुदा बाप अपॉर्चुनिटी दे रहा है, मौका दे रहा है। उत्तर के देश के लोगों ने, बेबीलोन ने, नबूकदनेस्सर बादशाह ने इनको गुलाम बना लिया। आपको बहुत से लोग गुलाम बना रहे हैं। आपको कोई राजा, कोई महाराजा, कोई शासक आपको गुलाम बनाकर गुलामी में रखना चाहता है। तो खुदा कह रहा है, बेटा मैं हूं, मैं कह रहा हूं तुम उत्तर के देश से क्या हो जाए? भाग जाओ, भाग जाओ। कभी कोई पुलिस वाला, इंस्पेक्टर जब आपकी तरफ होता है तो कहता है हम इधर मुंह करे ले रहे, तुम भाग जाओ। तो खुदा भी कह रहा है, मैंने तुमको उत्तर की देश के लोगों की गुलामी में भेजा था एक दिन, और अब मैं तुमसे कह रहा हूं तुम उस पे से भाग जाओ। आगे पढ़िए। यस, क्योंकि मैंने तुमको आकाश की चारों वायु के समान, आकाश, सुनिएगा गौर से सुनिएगा, आकाश की चारों वायु, उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण, हैं, चारों वायुओं के समान तितर बितर किया है। तितर बितर का, उसी ने किया, यही मैंने बताया, उसने तितर बितर किया है। आगे पढ़िए। हे बेबीलोन वाली जाति के संग रहने वाली, ए बेबीलोन जाति की गुलामी के देश में रहने वाली, सिय्योन को बचकर निकल भाग। अरे सिय्योन, यरूशलेम को बचकर निकल जा, निकल जाओ सिय्योन को। सिय्योन कहां है? यरूशलेम, शांति का नगर, सिय्योन जहां पर परमेश्वर राज्य कर। सिय्योन को बचकर, वो यरूशलेम के लिए क्या कहा? मैं उसकी शरह पनाहूंगा, बीच में मैं वहां से राज्य करूंगा। तो खुदा गुलाम लोगों से कह रहा है, उसमें से तू निकल जा। आगे पढ़िए। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता। ध्यान देखिए, जोर से बोलिए, आप बोलिए, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है। ऐसे जोर से बोलिए जैसे मैं बोल रहा हूं, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है। जब किसी से बात करिएगा ना, जब जोर में हो, जब आपको मालूम आपको कोई हरा नहीं सकता, सिय्योन का यहोवा यूं कहता है, तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे मेरा, तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे मेरा। होगे तुर्रमशाह, होगे तुम राजा, होगे महाराजा, लेकिन सेनाओं का यहोवा यूं कहता है। क्या कहता है? उस तेज के प्रकट होने के बाद, उस तेज के, किस तेज के? उस तेज के प्रकट होने के बाद, उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है, उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लूटती थी, जो तुम्हें लूटती थी। मजा आ गई मुझे इसे पढ़कर। उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है, कोई कौम हो, उन जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लूटती थी। हाँ, आगे। क्योंकि जो तुमको छूता है, क्योंकि जो तुमको छूता है, वो मेरी आंख की पुतली ही को छूता है, वो मेरी आंख की पुतली को छूता है, वो मेरी आंख की पुतली। खुदा के लोगों, आप हल्के लोग नहीं हो। यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। आज से इस बात को गिरा बांध लेना, जब घर जाना अपने आप को परमेश्वर के चरणों पर रखना, लेकिन अपने आप को ऊंचा समझना। मैं ऊंचे पर हूं, मैं बैठा हूं, लेकिन मुझे मालूम है मेरा स्थान कहां है। मेरा स्थान सिय्योन में है, मेरा स्थान यरूशलेम में है। आगे क्या लिखा है? देखो मैं अपना हाथ उन पर उठाऊंगा। देखिए, खुदा का प्यार देखिए कितना महान है। मैं अपना हाथ उन पर उठाऊंगा, तब वे उन्हीं से लूटे जाएंगे, तब वे उन्हीं से लूटे जाएंगे जो उनके दास हुए थे। क्या लिखा? वाह, वो उन्हीं से लूटे जाएंगे। मतलब इजराइल देश, जब इजरायली लोग मुल्क मिस्र से निकल रहे थे, तो खुदा ने क्या कहा मूसा के मार्फत से? तुम अपने आस पड़ोस के लोगों से सोना चांदी जेवरात पैसा मांग लेना, खाना मांग लेना, और उनको लूट लेना। उनको लूट लिया तो तुमको लूटा गया है इस दुनिया के अंदर।
मसीही लोगों सबसे छोटी कौम हो तुमको लूटा गया है, तुम्हारे द्वारा खुदा लुटवा देगा सबको। अपने आप को छोटा मत समझो, तुम महान लोगों में से हो। कहिए हम महान हैं, हम महान हैं, हम महान हैं। हम महान हैं। मैं आपसे इतनी बड़ी बात कह रहा हूं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। देखिए, सिर्फ ऐसा कहने से, जितना मैंने कहलवा दिया, बहुत फायदा नहीं मिलेगा। आपको परमेश्वर के चरणों पर आना पड़ेगा, घुटनों को टेकना पड़ेगा खुदा के सामने। खुदा बाप प्लीज मेरी गिनती भी उन्हीं में कर ले। मैं इस दुनिया में गुलाम का सा जीवन व्यतीत कर रहा हूं, मैं बहुत छोटा हूं खुदा बाप। लोग मुझे सताते हैं, लोग मेरे ऊपर अंगुश नुमाही करते हैं, लेकिन मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता हूं। तेरे चरणों पर आकर मेरी खताओं को बख्श दीजिए, मेरे अपराधों को जो अनगिनत है माफ कर दीजिए पिताजी। अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कीजिए। मैं आपके पास बैठा रहूंगा, आपके चरणों पर बैठा रहूंगा। मैं अपने आंसुओं से आपके पैरों को धोऊंगा। मुझ पर रहम करिए, मुझे अपने बागे का छोर छूने की तौफीक इनायत फरमाइए, ताकि मैं चंगा हो जाऊं, मैं पवित्र हो जाऊं, मैं शुद्ध हो जाऊं। ये कहने की जरूरत पड़ेगी अपने खुदा से। जब आप इस तरीके से कहोगे तो खुदा आसमान पे बैठा नहीं रहेगा, वो आपको आलिंगन बद्ध कर लेगा, आपको चिपटा लेगा। आप ये मत कहिएगा कि पादरी साहब ने कहा था इसलिए मैं उसका बेटा हूं, पादरी साहब ने कहा था इसलिए मैं उसकी बेटी हूं। नहीं, उसके पुत्र बनने की कोशिश कीजिए, उसके बेटा बनने की कोशिश कीजिए, उसे बाप बनाइए दिल से। मैं बता रहा हूं, मैं दिल की गहराई से कह रहा हूं, तू मेरा बाप है, तू मेरा बाप है। यू आर माई फादर, यू आर माई फादर, यू आर माई डैडी, तू मेरा पापा है। और आप बता रहा हूं, हवा में बात नहीं जा रही है, वो आसमान और जमीन का करता है, वो हर जगह मौजूद है। यहां से वो सुन रहा है, यहां से वो सुन रहा है, सुन रहा है, मेरा पापा, मेरा डैडी। और शायद आपको नहीं दिख रहा, वो मुझे चिपका रहा है। हाँ बेटा, अब यस यू आर माय सन। आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन वो कह रहा है तू यू आर माय सन। तेरे चारों तरफ मैं बाढ़ बांध दूंगा, देखे कौन क्या बिगाड़ देगा तेरा। मैं तेरी ज्योति ठहरूंगा। आगे पढ़िए भाई साहब, वो लूट लेंगे और आगे तब तुम जानोगे कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे भेजा है। मुझे भेजा है। सेनाओं के यहोवा ने किसे भेजा है? यीशु को। यीशु को, कहिए यीशु को, यीशु को। तब तुम जानोगे, जब तुम अपनी आंखों से देखो। अभी तक बहुत सी चीजें आप देख नहीं पा रहे हो। क्या लिखा है पादी साहब? देखो मैं अपना हाथ उन पर उठाऊंगा, देखो मैं अपना हाथ उन पर उठाऊंगा, तब वे उन्हीं से लूटे जाएंगे। उन्हीं से लूटे जाएंगे। आगे पढ़िए। हाँ, हे सिय्योन, हे सिय्योन, ऊंचे स्वर से गा। किससे कह रहा है? सिय्योन कौन है? मुझसे। अरे हम लोग, मुझसे कह रहा है। कहिए हम लोग, मैं, कहिए हम लोग, हम लोग, हम लोग। वो आप कह रहे सिय्योन गा, गा यार, तुम लोग गा, हम थोड़ी ना गाएंगे। ऐ सिय्योन, ऊंचे स्वर से गा और आनंद कर, और आनंद कर, क्योंकि देख मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा। तेरे बीच में निवास करूंगा। यहोवा की यही वाणी है, यहोवा की यही वाणी है, यही वाणी है, यही वाणी है। yes. आप मानो ना मानो, दुनिया माने ना माने, लेकिन यहोवा की यही वाणी है। वो सिय्योन में आकर बीच में निवास करेगा, वो आपकी सुरक्षा करेगा। आगे बढ़िए। उस समय बहुत सी जातियां यहोवा से मिल जाएंगी। अब धांस के बात कही, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। ये बात मुझे मजा आ गई। आज जो मुखालफत करते हैं, आज जो लोग विरोध में खड़े होते हैं, लेकिन खुदा एक दिन कह रहा है, क्या वो कहता है? एक आयत है, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी यीशु ही मेरा प्रभु है। कहिए यीशु ही मेरा प्रभु है। हर एक घुटना झुकेगा।
कहिए मेरा घुटना झुकेगा, मेरी जुबान कहेगी मेरी जुबान इस बात को कहेगी कि यीशु ही मेरा प्रभु है। तो यहां क्या लिखा पादरी साहब, पढ़िए उस फिर। समय बहुत सी जातियां, बहुत सी, कहिए बहुत सी, बहुत सी, बहुत सी, बहुत सी जातियां। जातियां। अरे बाप रे बाप, सारी जातियां, बहुत सी जातियां कहेंगी क्या, यहोवा से मिल जाएंगी। वो यहोवा से आओ मिल मेल कर लें भाई, आओ मेल कर लें, आओ मेल कर लें। बहुत दिन सताया है इन लोगों को, अब इसी से मिल जाने में ही हमारी भलाई है। अरे बड़े टूट टूट के मिल रहे हैं, टूट टूट के मिल रहे हैं, कहने हमारी भलाई इसी में है। लेकिन आपको बता रहा हूं, यहां दुनिया में भलाई हो या ना हो, एक दिन दगा दे जाएंगे। यहोवा से मिलने में हमारी भलाई है। दुनिया जान ले, सारा जहान जान ले, यहोवा से मिलने में हमारी भलाई है। आगे पढ़िए। और मेरी प्रजा हो जाएंगी। वो मेरी प्रजा, कौन कौन प्रजा हो जाएगी, जातियां, बहुत सी जातियां। हम जातियां, चाहे वो तमिल हो चाहे वो कौनो हो, सब जातियां मेरी प्रजा, खुदा की प्रजा हो जाएंगी, क्योंकि यरूशलेम शहर के बाहर बाहर बसेगी। आगे पढ़िए। हाँ, और मैं तेरे बीच में, और मैं तेरे बीच में वास करूंगा। हाँ, वास करूंगा। आगे पढ़िए। और तू जानेगी, तू जानेगी कि सेनाओं के यहोवा ने, सेनाओं के यहोवा ने मुझे तेरे पास भेजा है। मुझे तेरे पास भेजा है। और यहोवा यहूदा को पवित्र देश में, यहोवा यहूदा को पवित्र देश में और अपना भाग कर लेगा। यहूदा को पवित्र देश में अपना भाग कर लेगा। जब यहूदा की बात उठती है तो 12 गोत्रों की बात उठती है, याकूब के वंशजों की बात उठती है, और खुदा यहां पर बड़ा खुलासा करके कह रहा है, इन गोत्रों को वो अपना भाग कर लेगा। आज तुम बिखरे से दिखाई पड़ते हो, आज छुटपुट दिखाई पड़ते हो, लेकिन खुदा अपना भाग कर लेगा, अपना बना लेगा, तुमको अपना बना लेगा, भिन्न भिन्न जातियों को अपना बना लेगा। आगे बढ़िए। और यरूशलेम को फिर अपना ठहराएगा। वो अपना ठहराएगा। आगे बढ़िए। हे सब प्राणियों, यहोवा के सामने चुप रहो। अब देखो क्या कह रहा हूं, आखिरी बात है ये, 13वां पद है ये। हे सब प्राणियों, आप प्राणियों का हो, प्राणी हो, तो हे सब प्राणियों, यहोवा के सामने चुप रहो। यहोवा के सामने कैसे रहो, वितर्क ना करो, यहोवा के सामने चुप रहो, चुपचाप खड़े रहो और परमेश्वर के किए हुए उद्धार को देखो। सही बता रहा हूं, मुझे बड़ी तमन्ना है, मैं खुदा के इस उद्धार को देखना चाहता हूं। अपने जीवन से, अपनी आंखों से उसके उद्धार को देखना चाहे तो चुपचाप रहो। बहुत से लोगों के जहन के अंदर यहां बैठे हुए तर्क हो रहे होंगे, सवाल उठ रहे होंगे, कौन रहोगा, क्या होगा। अरे मेरे तो कितने बड़े सवाल का जवाब मिला। खुदा आप कहां रखोगे यरूशलेम, मुझे मालूम है, मैंने देखा है, मैं यरूशलेम गया हूं, 2 बार गया हूं, वहां कहां बैठा लोगे सबको। तो यरूशलेम शहर पना बाहर बसेगी। और पढ़ो भाई साहब, चुपचाप रहो। आगे। क्योंकि वो जाग कर अपने पवित्र निवास स्थान मेरा यीशु जाग कर, यहोवा जाग कर अपने पवित्र स्थान, निवास स्थान से निकला है। नाउ आई कैन से लाउडली एंड बोल्डली, वो निकला है आपको बचाने के लिए। वो निकला है आपको यरूशलेम में स्थापित करने के लिए। वो निकला है आपको गुलामी से आजाद करके, तमाम लोगों को लूट करके सिय्योन में बसाने के लिए। कहिए यरूशलेम हमारा है।